जय श्री कृष्ण। डॉक्टर नीतू मेहता। मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाह रही थी। कल क्लिनिक पे एक बहन आई थी अपने 2 बच्चों को लेकर के। एक बेटी की एज थी 7 साल और एक बच्ची की एज थी 5 साल। मैंने ब्लू ऐप से उनको स्कैन किया। उन्होंने मुझे पहले से तो कुछ बताया नहीं था, बस आई और बोला कि मुझे इन बच्चों की बारे में जानना है, आप स्कैन कीजिए, आप लिए यूज़ करती हैं। तो मैंने स्कैन किया। जो 7 साल की बच्ची थी वो जब आई तो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी और किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी कि वो बच्ची 7 साल की होगी। मैंने स्कैन किया तो उसके में ब्लू ऐप में प्रोग्राम आया वेलबींग, सोल साइकिल एंड रीजनरेशन एंड स्लिप। ये 4 प्रोग्राम्स है। मैंने उनसे और ये पिनियल ग्लैंड्स। तो मैंने उस बहन को बोला कि आपकी बच्ची का कहीं न कहीं डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा मैंने बोला कि इसको जेनेटिकली कुछ तकलीफ है, ऐसा इसमें है, और इसके अलावा कि इसकी बॉडी, माइंड और सोल अलाइन नहीं है। मतलब आपकी बच्ची जो है वो या तो बहुत हाइपर एक्टिव होगी या फिर कुछ नहीं करती होगी। मतलब ये तीनों इनके अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। फिर उस बहन ने बताया कि उसकी जो बेटी उसके बाद में वो बच्ची अचानक से एग्रेसिव हो गई, अपनी छोटी बहन को मारने लगी और बड़े विचित्र सी हरकत कर रही थी वो। तो फिर उसकी मम्मी ने बताया कि हाँ, इनको तकलीफ है और ये बच्ची प्री मैच्योर बेबी है, 7 में। और उसने जब बताया 7 साल एज, तो आप बिलीव नहीं करेंगे उसको देख करके कि वो बच्ची 7 साल की हो सकती है। इतनी दुबली पतली सी, छोटी सी, बिल्कुल 7 साल की एज की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी वो बच्ची। उसकी मम्मी को उत्सुकता हुआ हिली के बारे में, जब मैंने ये सारी चीजें बताई जो भी सही है एग्जैक्ट, लेकिन फिर भी उसने बोला कि आप मेरी छोटी बेटी का भी स्कैन कीजिए। मैंने उसकी छोटी बेटी का स्कैन किया जिसकी एज 5 साल है। उसमें लंग्स के प्रोग्राम्स सजेस्ट कर रहा था। फिर इसके अलावा रीजनरेशन के प्रोग्राम्स भी आए। फिर एपीजेनेटिक हार्मनी आया। तो मैंने उनको बोला कि आपकी बेबी को लंग्स से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कफ खांसी वगैरह कुछ होता है? उसने बताया उसको अस्थमा है और वो बच्ची इनहेलर लेती है, मात्र 5 साल की बच्ची। मैं बताऊं तो अभी कुछ दिनों से मेरे पास ऐसे ही बच्चे से मेरी मुलाकात हो रही है। एक 8 साल का बच्चा जो इंसुलिन ले रहा है, वो भी एक दिन में 3 बार इंसुलिन के इंजेक्शंस। 8 साल का बच्चा। रूमेटाइज्मा अर्थराइटिस के बच्चे से भी मेरी अभी मुलाकात हुई। वो तो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, बोलती है कि मुझे जब पेन होता है तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, विदाउट मेडिसिन मैं रह नहीं सकती, और इवन मेडिसिन के बाद में भी उसको दर्द रहता है। पेनफुल इन बच्चों का लाइफ देख के मैं विदीर्ण हो जाती हूँ सच में। अभी मैं ये बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इसलिए कि इन सब चीज को हम रोक सकते हैं। आप सोचिए उन मासूम बच्चों का क्या गलती, इतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी बीमारियां लेकर के कैसे अपना जीवन सरवाइव करेंगे। आज के समय में ऐसा प्रतीत होने लगा है कि माता पिता अपने बच्चों को विरासत में जमीन जायदाद तो दूर की बात है, साइड में है, बीमारियां देके जा रहे हैं। अभी इन छोटे से बच्चों की क्या गलती है? मित्रों, हमें इन चीजों से हम मुक्त कर सकते हैं अपने बच्चों को। ये हीली और ये मैग हीली, इसके प्रयोग से, ये क्वांटम साइंस बेस्ड, एआई बेस्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जर्मनी की जो बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करता है और फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। देखिए, जो जेनेटिक डिजीजेस होती है ना, कोई भी जैसी डिजीज होती है, तो बायोजेटिक फील्ड में उसका इन्फॉर्मेशन रहता है। हम कई जन्मों से वो इन्फॉर्मेशन कैरी करके हमारा बर्थ होता है। इसमें वो ताकत है कि उस इन्फॉर्मेशन को वो चेंज कर सकते हैं, उसको ट्यून कर सकते हैं। परमात्मा ने हर एक ऑर्गन्स को एक मैसेज देके भेजा है। जब वो फ्रीक्वेंसीज अनट्यून होती है तब हमें डिजीज होता है। क्रोमोसोम्स की इन्फॉर्मेशन को चेंज करने की क्षमता हीली में है। 14 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ में आता है ये डिवाइस। हर घर की आवश्यकता है ये। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने नवजात शिशुओं को बीमारियां दें। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, हमें इसे चेंज करना ही पड़ेगा, इस चैन को ब्रेक करना ही पड़ेगा। तभी हमारे बच्चों के लिए हम उज्जवल भविष्य की कामना कर पाएंगे। वरना फिर हम करते किसके लिए हैं? जो भी हम कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किसके लिए? हम कहते हैं अपने बच्चों के लिए। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचाएं?
अब आप सोचिए, जब मैंने उसकी केस हिस्ट्री ली उस बहन से, तब उसने बताया कि उसके ससुराल पक्ष में अस्थमा के भी पेशेंट हैं और सिजोफ्रेनिया के भी पेशेंट है, जो एक रूम में बंद रहते हैं, और उनका इम्पैक्ट किससे पड़ा? उन दोनों बच्चियों पे। मित्रों, बहुत गजब की डिवाइस है ये। यदि ये आपके घर में है तो इसको खूब भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करने के बाद आप 4 लोगों को और बताइए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। परमपिता परमेश्वर ने हमें इस धरती को और सुंदर बनाने के लिए जन्म दिया है, खुद को एक्सपीरियंस करने के लिए जन्म दिया है। तो हमारा ये कर्तव्य है, हम समाज में रहते हैं तो हमें अपनी भावी पीढ़ी की रक्षा करनी होगी, और वो इससे संभव है।